जब आप किसी भी मेथड से GSA परफॉर्म करते हैं तो ये आपको बहुत सारे रिजल्ट देता है एंड दैट माइट कंफ्यूज यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द OncoScholar चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो GSA बेसिकली जीन सेट्स के एनरिचमेंट दिखाता है हमें, और जीन सेट्स बहुत सारे होते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद हाउ टू सिलेक्ट अ जीन सेट फॉर योर एनालिसिस। आपके डेटा सेट में बहुत सारे जीन सेट का एनरिचमेंट मिल सकता है। तो हम इनिशियली एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप का जीन सेट्स कंसिडर करने हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो वी विल कम टू GSA। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर बेसिकली काम करता है। हमने एक डेटा सेट लिया था और उसके जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस हमने परफॉर्म किया था। तो उसमें हमें कुछ रिजल्ट्स मिले थे। आज हम उन रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करेंगे और साथ में ऑल्टरनेट कौन कौन से डेटा सेट्स हम कंसिडर कर सकते हैं इस डेटा के लिए, पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो जीन सेट जो एनरिचमेंट एनालिसिस में हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, उसके लिए मैंने एक रैंक्ड फाइल ली थी। अगर आपको अभी आइडिया नहीं है कि ये रैंक्ड फाइल क्या है, तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे हम एक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड रैंक्ड फाइल किसी कैंसर में उसके एनरिचमेंट के लिए हम बना सकते हैं। तो आई हैव गॉट अ जीन जो कि बेसिकली सेल साइकिल में फंक्शन करता है, और मैंने लंग कैंसर के TCGA के डेटा सेट से उसके कोरिलेशंस, ट्रांसक्रिप्टोम कोरिलेशंस निकाले हैं, और उससे मैंने एक रैंक फाइल बनाई है। अब उस रैंक फाइल को मैंने लास्ट टाइम भी अपलोड किया था जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस में, और हमने परफॉर्म किया था प्री रैंक GSA। तो सेम जीन सेट को मैंने आज भी अपलोड किया है, एंड आई विल अगेन डू दैट प्री रैंक GSA। So I will start with the first data set, that is first gene set, that is hallmark gene set. तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे इन जीन सेट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट जीन सेट इज हॉलमार्क जीन सेट। तो वी विल सी वेयर इट इज़ लोकेटेड। अगर आप इसका डिटेल निकालना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली गो टू द GSA वेबसाइट। सो आप सिंपली GSA ब्रॉड इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको ये GSA की वेबसाइट के होम पेज पर ले जाता है। तो इस होम पेज पर हमने पहले ही डिस्कस किया था, बेसिक्स लिखा है GSA सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप इसमें सेंटर में देखेंगे तो यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेसेस और व्हाट वी आर सेइंग डेटा सेट्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें बेसिकली 8 तरीके के जीन सेट्स हैं, और उनमें से कुछ जीन सेट्स में फर्दर सबसेट्स भी हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने यूज़ किया था हॉलमार्क जीन सेट। तो हॉलमार्क जीन सेट की इन्फॉर्मेशन के लिए हम सिंपली हॉलमार्क जीन सेट्स पर क्लिक करेंगे। सो विल गेट द इन्फॉर्मेशन हाउ दिस जीन सेट वाज डेवलप। ये इसी पेज पर आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। सो इफ़ यू जस्ट सिंपली क्लिक इट, so that will give you the information about the gene sets जो कि about the collections में है। So on the same page you can even select from this option. So talking about the hallmark gene set, so basically it has 50 gene sets जो कि मल्टीपल टाइप के पाथवे एनालिसिस से बेसिकली कंप्यूटेशनल मेथड से डिराइव किया गया है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्ट्रिंग पाथवे एनालिसिस के टाइम कि आप जब स्ट्रिंग पाथवे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर भी आप बहुत सारे जीन सेट, जैसे कि जीन ऑन्टोलॉजी, उसमें भी फर्दर आपके पास सेलुलर कंपोनेंट होता है, मॉलिक्यूलर पाथवेज होते हैं, या फिर आप रिएक्टोम डेटा सेट ले सकते हैं, या कैग पाथवे एनालिसिस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन सब से बेसिकली अगर देखा जाए, उन सब से ही जो नॉन ओवरलैपिंग जीन सेट्स हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ लेट से आपने अलग अलग डेटा सेट्स में डेटा सेट्स को यूज़ किया, तो आपको सिमिलर डेटा सेट्स मिल रहे हैं जो कि विल गिव यू बहुत सेम सिमिलर रिजल्ट्स, सेम पाथवेज फॉर द सेम जीन। तो ऐसे में कन्फ्यूजन और बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जो नॉन ओवरलैपिंग जीन सेट्स हैं उनको यूज़ करें। तो इसके लिए सिंपली आप हॉलमार्क जीन सेट भी यूज़ कर सकते हैं। हॉलमार्क जीन सेट में टोटल 50 जीन सेट्स हैं, बट इफ़ यू विल सी ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ जो टोटल जो सिग्नेचर डेटाबेस कलेक्शन है, दैट हैज़ more than 32,000 gene sets।
तो दिस इज़ अ बिग नंबर। और ये 32,000 जो जीन सेट्स हैं, ये फर्दर इन ये जो हमारे सामने 9 अलग अलग टाइप के जीन सेट्स है, इसमें फर्दर ग्रुप्ड हैं। तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। सो इन द हॉलमार्क जीन सेट वी हैव गॉट 50 जीन सेट्स। सो अगर हम इनकी डिटेल निकालें तो जस्ट यू कैन सिंपली सेलेक्ट द जीन सेट्स हेयर। तो आपको इस पर क्लिक करते ही यू विल फाइंड द नेम ऑफ द जीन्स, नेम ऑफ द जीन सेट्स। तो ये 50 जीन सेट इसमें हैं। फर्दर अब इन जीन सेट्स में कौन कौन से जीन्स बेसिकली इन्वॉल्व है। सो लेट्स से एंजियोजेनेसिस। if you'll just select angiogenesis, so this will show details of angiogenesis gene set और इसमें कौन कौन से फर्दर जीन्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका नाम, ये कैसे डेवलप किया गया है, इसका बेसिकली जो सोर्स है, जो इनिशियल सोर्स जहाँ से आइडेंटिफाई किया है, ये भी आपको इस पर मिल जाता है। तो if you want to just see members, so on the bottom you will find in the second last option you can find the members. So this has got 36 genes. So you can simply click and see these are the genes involved in the angiogenesis gene set. तो इसमें एंजियोजेनेसिस से रिलेटेड आपको जीन्स मिल जाते हैं और इन्हीं का एनरिचमेंट ये आपको देगा। इफ यू जस्ट परफॉर्म GACA यूजिंग द हॉलमार्क जीन सेट, तो अगर उसमें आपको मिलता है कि एंजियोजेनेसिस का एनरिचमेंट है, इट मीन्स आपके जो पाथवे, आपके जो जीन का डेटा सेट है, उसमें ये वाले जीन्स एनरिच्ड हैं। तो लेट्स कम बैक टू द होम पेज of the signature database. तो first was the hallmark gene set. तो ये अगर लेट से आप इनिशियली अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हॉलमार्क जीन सेट कैन बी अ सेफ जीन सेट टू वर्क अपॉन। तो हमने लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया था। लेट अस रन द हॉलमार्क जीन सेट ऑन आवर ओन डेटा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो जीन से रिलेटेड मैंने रैंक फाइल बनाई है, दिस जीन इज इन्वॉल्व इन cell cycle. So let's see if the cell cycle or the related pathway comes when we perform the hallmark gene set. So we'll just select and we'll use the same options as we have used earlier. इसको मैं नाम भी दे दूंगा। अभी के लिए हम इसको देंगे नाम, क्योंकि हम मल्टीपल यूज़ करने वाले हैं। we'll just name it hallmark. तो मैंने नाम दे दिया है and I'll just run this. So on the left you can see it is running. तो जो जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस जो आप रन करते हो, तो ये कुछ टाइम ले सकता है। दैट विल आल्सो डिपेंड जो बैकग्राउंड आपने कौन सा जीन सेट का डेटाबेस सिलेक्ट किया है। हॉलमार्क्स में क्योंकि जस्ट 50 जीन सेट्स हैं, सो दिस इज़ क्वाइट स्मॉलर डेटा सेट, सो दैट विल टेक लेसर टाइम कंपेयर टू द डेटा सेट। जैसे कि हम देख सकते हैं, इफ़ यूल जस्ट read about the data sets, so you'll find in the C1 पोजिशनल डेटा सेट, ये जीन्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्रोमोसोमल पोजीशंस के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो इसमें मोर देन इट्स अराउंड 278 जीन सेट्स। तो दिस विल टेक मोर टाइम देन द हॉलमार्क जीन सेट। ऐसे ही इफ़ यूल गो टू द C2 में फर्दर हमारे पास और कैटेगरीज भी हैं, जिसमें हमने कन्वेंशनली हमने डिस्कस किया था कि और भी बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, जैसे कि कैग। ये सब कैग, रिएक्टोम, विकी पाथवेज, ये सब फर्दर C2 के सबसेट्स हैं। तो आप फर्दर किसी भी सबसेट में भी परफॉर्म कर सकते हैं GACA। ऐसे ही और भी इसमें फर्दर डिविजन्स है। यू कैन सी इन द C3 यू हैव गॉट मल्टीपल डेटा सेट, C4 में है। So basically the time GACA takes might depend upon the gene set you have used. So अभी results देखते हैं। On the left you'll find that this is success. So you can simply click here. So what this will give you a link for an HTML page जिस पे आपके सारे results की summary होगी। तो अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं, यू कैन सिंपली ऑन द बॉटम यू विल फाइंड शो द रिजल्ट फोल्डर। सो ये आपके सिस्टम में जो रिजल्ट जनरेट हुए हैं आपके सिस्टम में स्टोर्ड है, तो आप उस फोल्डर को भी देख सकते हैं। ये मेरे कुछ पिछले रिजल्ट्स हैं और उनके साथ मेरा करंट रिजल्ट भी है। सो अकॉर्डिंग टू द करंट टाइम दिस इज़ माई रिजल्ट। so I'll just delete the other ones. So this is my current result.
तो इसको ओपन करने के बाद आपको ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो एक बार हम देखेंगे HTML पेज पर क्या हमें मिलता है। तो HTML पेज ये जो बना है ये हमारे जो रिजल्ट्स आया है उसको समराइज़ करता है, लेकिन इसका सोर्स यही फ़ोल्डर है जिसमें हमारे रिजल्ट्स यहाँ पर हैं। तो इसी से ये पेज बना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो गूगल का लिंक है, so that will actually give you this HTML page only. So let's see what are these results. So gene set enrichment analysis with Hallmark gene set has got 50 gene sets. So you can simply see, तो टोटल 50 जीन सेट्स थे हॉलमार्क्स में, उसमें से 23 हमारे पॉजिटिवली एनरिच्ड हैं। आप फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे Na पॉजिटिव, और ऐसे ही अगर नेगेटिवली एनरिच्ड देखेंगे तो जो 50 में से 23 पॉजिटिव हो गए, बाकी 27 टुवर्ड्स द नेगेटिव एनरिचमेंट है। तो ये यहाँ पर आ गए, लेकिन ये सभी के सभी जीन सेट ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट भी हो। तो इसमें इसने एक कट ऑफ दिया है, FDR फॉल्स डिटेक्शन रेट 25% का लिया है। तो उसमें 18 जीन सेट्स हैं जो पॉजिटिव एनरिचमेंट को थ्रेशोल्ड को कवर कर रहे हैं। बाकी इन द नेगेटिव यू हैव 20 जीन्स। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। फर्दर आप और स्ट्रिंजेंट कंडीशन भी ले सकते हैं, क्योंकि आप एक साथ 18 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव हैं। सो यू कैन सिंपली सी कि अगर आप आउट ऑफ 50 जीन्स आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 20 एंड 38 आर एनरिच्ड इधर पॉजिटिव, 18 आर पॉजिटिव, 20 आर नेगेटिव। तो दिस गिव्स दिस गोज़ वेरी वेग, इससे कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, नैरो डाउन करना है अपने डेटा को टू गिव ए कंसाइज रिजल्ट्स, लेट्स से 5 और 10 पाथवेज, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एनरिच्ड हों, थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस कर रहे हों। तो फर्दर इसने नॉमिनल पी वैल्यू का कट ऑफ लगाया है 1% का, तो उसमें आपको सिर्फ 13 पॉजिटिव मिलते हैं और 9 नेगेटिव मिलते हैं। तो दिस कैन बी अ क्राइटेरिया। आप इस बेसिस पर भी अपना जो जिनको आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसे एनरिच्ड जीन सेट्स देख सकते हैं। तो अगर इन रिजल्ट्स को आप सिंपली देखना चाहते हैं एनरिचमेंट का, तो आप ये जो स्नैपशॉट है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड द पॉजिटिव कोरिलेटेड जीन्स का पॉजिटिवली एनरिच्ड जीन सेट्स का स्नैपशॉट। so we'll just click it. So this is the result. This is showing the first most enriched gene set is E2F targets, MYC targets, G2M checkpoints. So this gene which I'm exploring is related to सेल साइकिल एंड स्पेसिफिकली G2M checkpoints. So वो उसका एनरिचमेंट मुझे इनिशियल 3 पाथवे में ही दिख रहा है, लेकिन उसके साथ में मुझे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो E2F टारगेट या फिर मिक जो मिक ऑन्को प्रोटीन है उसके टारगेट के साथ भी हाईली कोरिलेटेड है मेरा जो जीन है। तो एंड दिस इज़ फ्रॉम द लंग कैंसर। सो लंग कैंसर में जो मेरा जीन का एक्सप्रेशन है इज़ हाईली कोरिलेटेड विद द मिक टारगेट्स। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा जीन जो मैंने अभी जीन लिया वो भी मिक का डाउनस्ट्रीम हो या अपस्ट्रीम भी हो सकता है, बट मोस्टली लेट्स से मैं मान के चल सकता हूँ कि डाउनस्ट्रीम हो सकता है। तो आफ्टर दिस द फोर्थ वन इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हमें पता है कि कैंसर सेल्स में जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं हाईली ऑल्टर्ड होते हैं, स्पेसिफिकली ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर द मेजर पाथवेज। नेक्स्ट इज mTOR signaling. So you can even think like आप टॉप 5 और टॉप 10 पॉजिटिव एनरिच ले सकते हैं, टॉप 10 नेगेटिवली एनरिच ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको एनरिचमेंट की फिगर तो दिख रही है, मगर आपको जो इसका डेटा है बैकग्राउंड का वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, किसी भी जो फिगर है, लेट्स से मैं E2F टारगेट या फिर लेट्स से मैं G2M चेक पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो आई विल फाइंड द फिगर इसका एनलार्ज्ड है और साथ में इसका डिटेल। तो दिस विल गिव यू द आइडिया कि ये आपका जो जीन सेट है ये अप रेगुलेटेड है, पॉजिटिवली एनरिच्ड है। G2M चेक पॉइंट इसका नाम है, एनरिचमेंट स्कोर। सो हम एनरिचमेंट स्कोर के लिए नॉर्मलाइज्ड एनरिचमेंट स्कोर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ 4.80 फॉर दिस डेटा फॉर दिस। तो ये बेसिकली क्या है, तो इन शॉर्ट व्हाट इज़ दिस बेसिकली, अगर आप आपकी जो रैंक लिस्ट थी, आई विल जस्ट ओपन द रैंक लिस्ट। तो ये मेरी डेस्कटॉप पर रैंक लिस्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ एक्सेल में। तो अगर आप इसको
देखेंगे कि ये एक इसका ऑर्डर है, जो सबसे ऊपर के जीन्स है वो हाईली पॉजिटिव है, और ऐसे ही जो सबसे नीचे के जीन्स है वो हाईली नेगेटिव है। तो ये बेसिकली एक रैंक लिस्ट है। तो अगर इसी लिस्ट को मैं इसे वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूं, और फिर मैं हाईली जो सबसे पॉजिटिव से सबसे नेगेटिव की साइड जाऊं, तो व्हाट आई विल गेट इज दिस फिगर। तो ये मेरी जीन लिस्ट है एट द बॉटम। तो ये अगर आप ऑन द लेफ्ट देखेंगे, सो दीज आर द मोस्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड जीन्स जो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर थे, और ऐसे ही गोइंग डाउन इट दीज आर द मोस्ट नेगेटिव कोरिलेटेड जीन्स। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीन लिस्ट है उनमें से कौन कौन से जीन्स जो हम करंट पाथवे को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज T2M चेक पॉइंट, तो उस पाथवे के जीन से ओवरलैप कर रहे हैं। तो मेरी जीन लिस्ट में इनिशियली ही बहुत सारे जीन्स, जो ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, दीज आर इंडिविजुअल जीन्स। तो मेरी जीन लिस्ट और जो हॉलमार्क जीन सेट में जो जीन्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। तो हाउ दिस GSCA वर्क्स इन द बैकग्राउंड इज़ कि बेसिकली जितना इनिशियली आपको बैक टू बैक आपके जो जीन्स ओवरलैप करते हैं किसी पाथवे से, वो मिलता जाता है, तो ये उसको एक स्कोर देता जाता है, और स्कोर इज कॉल्ड एनरिचमेंट स्कोर। तो वो बढ़ता जाता है। तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट ओनली द एनरिचमेंट स्कोर इज गोइंग सो हाई। तो दिस इज वाई दिस एरिया इज ब्लैक। तो ये हाई जाता है, उसके बाद रिलेटिवली कम होता जाता है। सो ऑन द लेफ्ट वेयर योर पॉजिटिवली कोरिलेटेड जीन्स आर देयर, सो दिस पाथवे इज हाईली एनरिच्ड। तो इसका डायग्राम इस तरीके से आपको फिगर मिल जाएगा। और अगर इसका ऑपोजिट देखेंगे नेगेटिवली एनरिच में, तो इसमें आपको जो एनरिचमेंट मिलेगी दैट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फिगर। तो आपको ये ओवरलैपिंग मिल गई। सो दिस इज द एनरिचमेंट स्कोर। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एनरिचमेंट स्कोर हैज़ गॉन टू 0.7, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन क्यूमुलेटिव अगर हम देखें तो इसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जीन सेट कोई इनिशियली बहुत हाई जाए, कोई हो सकता है कि लेट्स से गोइंग टुवर्ड्स अ मिडल थोड़ी देर थोड़े जीन्स के बाद किसी का एनरिचमेंट हो, बट मगर बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट वहीं पर हो। तो हमें इस फैक्टर को भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इसलिए ये बैकग्राउंड में नॉर्मलाइजेशन करता है और आपको देता है एक नॉर्मलाइज्ड एनरिचमेंट स्कोर, जिसको आप डायरेक्टली कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं विद इन द एनरिच डेटा सेट्स। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि G2M चेक पॉइंट का जो नॉर्मलाइज एनरिचमेंट स्कोर है इस 4.8। तो दिस वाज एक्चुअली ऑन द थर्ड पोजीशन। अगर हम देखें E2F का, तो E2F का अगर आप देखें तो नॉर्मलाइज एनरिचमेंट स्कोर इज 5.25, सो विच इज़ मोर देन द G2M। तो गोइंग बैक, अगर हम G2M चेक पॉइंट्स के फर्दर जीन्स देखना चाहते हैं जो जो यहाँ पर एनरिच्ड हैं हमारे जीन सेट में, सो ऑन द बॉटम यू विल फाइंड द लिस्ट। तो उन लिस्ट के बेसिकली फर्दर आप देख सकते हैं जीन्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अगर आप जीन्स पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दैट विल एक्चुअली लीड यू टू द एनसेम्बल, जहाँ पर आपको इस जीन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप जस्ट अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके पास लेट से आपने कुछ NGS यूज़ करके आपने ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस किया है, और फाइनली आप देखना चाहते हैं कौन कौन से और जीन्स हो सकते हैं, तो इस टाइप से आपको बेसिकली जीन्स मिल जाएंगे जो कि हाईली एनरिच्ड होंगे। लेट से आप फर्दर किसी स्पेसिफिक पाथवे को आपका पाथवे प्री डिफाइंड है कि आपको इसी पाथवे कनेक्शन देखना है, तो आपने देख लिया यस दिस पाथवे इज एनरिच्ड इन माय डेटा। फर्दर आप देखना चाहते हैं कि इस पाथवे में फर्दर कौन से जीन हो सकते हैं जो कि मेजर प्लेयर्स हों, तो आप इस तरीके से आप अपनी जीन लिस्ट भी देख सकते हैं जो ओवरलैप कर रही है उस पाथवे से, और उसको फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जीन लिस्ट भी मिल जाती है। So this is all actually you need to consider while interpreting a single enriched gene set. So this will give you a number of figures like this. Let's go back. So this was all the positive enrichment. Similarly, you can have the negative enrichment snapshot. So you can simply see कि initially आपको जो इसमें मिल रहा है, let's open this. So
ये मैंने नेगेटिवली एनरिच्ड जीन्स निकाले हैं। सो इसमें हमें क्या क्या मिला था, हमें मिला था मायोजेनेसिस, हेडजॉग सिग्नलिंग एंड यूवी रिस्पॉन्स। तो ये जो रिस्पॉन्स है बेसिकली ये जीन सेट मेरे डेटा में नेगेटिवली एनरिच्ड है। So you can see that the figure is similar to the earlier one, but यहाँ पर जो enrichment है it is going towards the negative। ये 0 से शुरू होती है और negative की साइड जाती है, और on the right it is going more and more negative। तो इसको भी further normalized enrichment score हमें मिल जाता है। So more the negative value, so that will give you more negative enrichment here। So this is the thing। तो यू हैव गॉट द पाथवेज। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पर तो ये लिस्ट मिल गई, लेकिन लेट्स से मैं फाइनली चाहता हूँ कि मैं जो टॉप 5 या फिर टॉप 10 पॉजिटिवली एंड टॉप 10 नेगेटिवली एनरिच्ड पाथवेज लूँ और उनको अपने लेट्स से पब्लिकेशन के लिए, फिगर के लिए यूज़ करूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इन फिगर्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँ। तो इसका जो सोर्स फाइल है वो एक्चुअली हमारे जो सिस्टम में स्टोर्ड फाइल है वही है, और यहाँ पर सिंपली आपको ये सभी पाथवेज की फिगर्स मिल जाती हैं। तो आप सिंपली इनको पावर पॉइंट में ले जाकर एक साथ अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छा रहेगा कि अगर आप साथ में इनकी एनरिचमेंट की वैल्यूज़ भी मेंशन करें। तो यू कैन सिंपली यूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप पावर पॉइंट में लेके जाते हैं तो आप फॉर द रेफरेंस यू कैन सी मैंने भी इनको पहले यूज़ किया है। अगर आप इस पब्लिकेशन में देखें, सो यू विल फाइंड द फिगर वेयर आई हैव डन दिस पाथवे एनालिसिस। So in this publication what we have done is we have extracted the correlations of one gene which is involved in the DNA repair, so that was PAX। हमने इसके correlations निकाले and then we performed the GAC analysis। तो इससे हमें बेसिकली ये डेटा मिला, हमें कुछ जीन्स की पॉजिटिव एनरिचमेंट मिली। यहाँ पर भी हमने हॉलमार्क्स जीन सेट यूज़ किए हैं। सो यू कैन सी दैट द मोस्ट पॉजिटिवली associated pathway was oxidative phosphorylation। ऐसे ही हमें कुछ नेगेटिव भी मिले थे, बट आई थिंक नेगेटिव्स जो थे वो थ्री शॉर्ट को कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए वी जस्ट मेंशन द पॉजिटिवली एनरिच्ड पाथवेज। So you can simply write the normalized expression scores, the p-value and the corrected p-value, or you can simply use a normalized expression score and the FDR corrected p-value along with your enriched data sets। So you can for the reference you can use this figure। तो आप ऐसे ही अपने भी डेटा के लिए ऐसा फिगर्स अरेंज कर सकते हैं। अब ये p वैल्यू और जो नॉर्मलाइज एक्सप्रेशन स्कोर है ये आपको कहाँ पर मिलता है, जो इस फाइल में आपको इस फोल्डर में आपको दो फाइल्स मिलती हैं। वन इज़ फॉर द पॉजिटिव एनरिचमेंट, वन इज़ फॉर द नेगेटिव एनरिचमेंट। तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फाइल जिसमें आपको इधर NA पॉजिटिव और NA नेगेटिव मिल जाता है। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव positive and negative enrichment related files। so you can simply open it and you can see that you will get the name of the pathways। so यहाँ पर आपको सारे जो negative positively enriched pathway है उनका हमने फोल्डर खोला है। तो इसमें आपको लिस्ट मिल गई और इनको फर्दर आप नॉर्मलाइज एक्सप्रेशन स्कोर के बेसिस पर सॉर्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी उसी के बेसिस पर सॉर्टेड है। फर्दर आप डिसाइड कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए फॉल्स डिटेक्शन रेट रिलेटेड क्यू वैल्यू। तो इसके बेसिस पर आप सोच सकते हैं कि लेट से आप सिर्फ इसको 0 हो तभी कंसिडर करेंगे, तो आप सिंपली यू कैन सिंपली टेक दीज पाथवेज। तो दिस विल गिव यू अ लेसर नंबर ऑफ पाथवे, और अगर आप चाहें तो और ज़्यादा थ्रेशोल्ड को रख सकते हैं, और यू कैन सिंपली go for the top enriched pathway along with then FDR Q value correction। तो आप let's say decide कीजिए कि you will initially select which pathways are actually having FDR corrected p value of less than 0.01। तो आप सिर्फ उन्हीं pathway को लेंगे। So here are the pathways। so in this you will find ये 0.01 से है। फर्दर आप सेकंड क्राइटेरिया क्या ले सकते हैं कि you will just take the top 5 from these। तो इस बेसिस पर आपके पाथवेज बहुत ज़्यादा एनरिच्ड आपको सॉर्ट डाउन हो जाएंगे और यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस
as your results. So this was all for today. So in the today's video we have actually discussed how exactly you can interpret the results of the hallmark gene set pathways. So this is one of the gene set transition method. लेकिन अगर आप लेट से आपकी क्वेरी थोड़ी सी स्पेसिफिक है तो आप जो GACA में बाकी सारे डेटा सेट्स भी दिए हुए हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं. उनमें से बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक है. लेट से जीनोमिक किसी स्पेसिफिक आपकी जो क्वेरी है वो किसी जीनोमिक अल्टरेशन से रिलेटेड है, या फिर लेट से किसी स्पेसिफिकली कैंसर से रिलेटेड है, या फिर लेट से किसी मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड है. तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेरी अपना टारगेट जीन सेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो फॉर दिस क्वेरी वी हैव यूज्ड द हॉलमार्क जीन सेट. इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि आप हम क्या करेंगे इसी जो डेटा के लिए किसी एक स्पेसिफिक पाथवे को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो जो हॉलमार्क जीन सेट में हमें रिजल्ट्स मिले हैं उससे मैच कर रहा है या उससे डिफर करता है. That's all for today. Thanks for watching. You can simply put your queries in the comment box, and for more information you can simply refer to the earlier videos which are related to how we can perform gene set transition analysis and what exactly is the requirement to perform gene set transition analysis, that is the gene list. So this is all. Thank you.